बुद्धिमान कैसे बने? क्या आप अपने व्यक्तिगत विकास में रुके हुए हैं? क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं और बेहतर विकल्प चुनना चाहते हैं? अपने दैनिक जीवन में बुद्धिमान बनने के तरीके जानने के लिए इसको वीडियो पूरी देखें। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। हर कोई बुद्धिमान बनना चाहता है। हमारे सभी व्यक्तित्व लक्षणों में से बुद्धि सबसे प्रशंसित और उपयोगी है। हम में से ज्यादातर लोग यह जानना चाहते हैं कि स्मार्ट और समझदार कैसे बने। हमारा अस्तित्व अच्छे फैसलों पर निर्भर करता है। स्मार्ट लोग जो नई समझ के द्वार खोलते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्रशंसा मिलती है। क्या आप अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं? सबसे पहले स्मार्ट और बुद्धिमान पैदा होने वाले लोगों के बारे में भूल जाए। विज्ञान ने बताया है कि आप पैदा होने के बाद भी खुद को बुद्धिमान और स्मार्ट बना सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं और होशियार हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। ये 10 आसान प्रतिदिन की आदतें आपको होशियार बना देंगी और आपको वह बुद्धिमत्ता देंगी जिसके आप हकदार हैं। आप ऐसे आदतों को करें जिससे आपके दिमाग को मदद मिलती है। चलिए तो एक एक करके इन आदतों के बारे में जानते हैं। 1. अलग अलग चीजें करें जो आपको समझदार बनाते हैं। अपने दिनचर्या में विविधता लाना शामिल करें। आप विभिन्न प्रकार के कार्यों पर समय व्यतीत करें। एक कार्य पर 30 मिनट खर्च करें और दूसरे पर जाएं। इससे आप न केवल बोरियत से बच जाते हैं, बल्कि आप अपने मस्तिष्क को आराम पहुंचाने के लिए समय भी निकालते हैं। आराम मिलने के बाद आपका मस्तिष्क ज्यादा कुशल काम करेगा। आपका दिमाग आराम पसंद करता है। आपकी बुद्धि को बढ़ाने का मुख्य तरीका आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को कसरत करवाना है। एक जिम में आप अपने शरीर को कसरत देने के लिए विभिन्न मशीनों पर जाते हैं, पर आपको पता होगा कि अधिक व्यायाम आपको तनावपूर्ण और थका हुआ छोड़ देता है। एक दिन में सही मात्रा में व्यायाम करना ही आपके लिए लाभदायक होता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। आराम करते समय मांसपेशियां अपना द्रव्यमान बढ़ाती हैं और इससे आपका मांसपेशियां मजबूत होता है। आपका मस्तिष्क भी उसी तरह काम करता है। आराम करने के दौरान भी आपका मस्तिष्क समस्याओं को हल करते रहता है। एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि ब्रेक लेने से एक सफलता तक पहुंचने की आपकी संभावना में काफी सुधार होता है। यही कारण है कि आप जो कर रहे हैं उसे आराम से करें और अपने मस्तिष्क को ध्यान में रखें। 2. दूसरों की मदद करने के साथ साथ खुद की देखभाल में संतुलन बनाए रखें। हालांकि दूसरों की देखभाल करने के लिए तैयार रहना एक असाधारण गुण है, लेकिन दूसरों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से आप खुद पर कम ध्यान दे पाते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने और निस्वार्थ होने के बीच एक स्वस्थ संतुलन पाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले हर सुबह अपने लिए स्मूदी बनाना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का एक शानदार तरीका है। साथ ही कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को बनाए रखना भी। आप दूसरों की देखभाल करते हुए छोटे छोटे तरीकों से खुद की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि हर दिन कुछ समय निकालकर ऐसी चीजें करना जो आपको खुशी देती हैं। यह 5 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अन्य जिम्मेदारियों पर लौटने से पहले कितना समय तरोताजा होने की जरूरत है। अपनी खुद की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की देखभाल करते हुए दूसरों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को सहजता से पूरा कर सकते हैं। 3. अपना समय प्रबंधित करें। ऑनलाइन दुनिया में विचलित होना आसान है। आप बस अपने ईमेल की जांच करना चाहते थे और अचानक आप फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में चले जाते हैं। इसमें आपका समय खर्च हो गया। आपका ऑनलाइन भटकना आपको बेहतर नहीं होने देंगे। अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाएं। सबसे ज्यादा जरूरी काम पहले करें। आप अपने समय को जितना बेहतर ढंग से प्रबंधित करेंगे, आप उतना अधिक तेजी से बुद्धिमान बनेंगे। 4. बोलने से पहले सोचें। सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं। ऐसा करने से आपको किसी भी परिस्थिति में अधिक सोच समझकर और उचित तरीके से जवाब देने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर देने से पहले किसी प्रश्न पर रुककर विचार करने से आप एक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं।
परिणाम स्वरूप आपकी बातचीत दूसरों को अधिक सुसंगत और अधिक बुद्धिमान लगेगी। बोलने से पहले सोचना आपके करियर और सामाजिक जीवन को भी काफी लाभ पहुंचा सकता है। जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ स्पष्ट और विचारशील हैं, तो वे आपके निर्णय का सम्मान करने और आपकी बात सुनने की अधिक संभावना रखते हैं। यह न केवल आपको कॉरपोरेट जगत में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा की दिशा में काम करने में मदद कर सकता है, बल्कि यह आपको दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में भी मदद कर सकता है, जो आपसी विकास और समझ पर आधारित हैं। 5. व्यक्तिगत विकास पर काम करें। लगभग हर चीज में खामियां होती हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने आप में पहचानना और उन्हें सुधारने योग्य गुणों में बदलने पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने कम अनुकूल गुणों को विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि खुद को कैसे सुधारें और उन गुणों का आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करें। अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना आपके आंतरिक ज्ञान को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह समझने के लिए समय निकालकर कि आपके किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले कि आप कुछ ठीक करना शुरू करें, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इसे शुरू में ठीक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अधिक खर्च करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट बना सकते हैं। हालांकि आप इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि आपको खर्च करने की समस्या है, जो कि आपको वह व्यक्ति बनने के लिए स्वीकार करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। 6. गहरी आंतरिक जागरूकता विकसित करें। चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, हम जिस व्यक्ति के बारे में सबसे कम जानते हैं, वह अक्सर हम खुद होते हैं। सौभाग्य से अपने बारे में अधिक जानने और अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने के तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। फिर अपने सबसे गहरे मूल्यों, जुनून और आकांक्षाओं को समझने पर काम करें और उन्हें अपने जीवन में सबसे आगे लाएं। अपने भीतर के बारे में जागरूकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सार्थक सवाल पूछना। ऐसे सवालों के बारे में सोचें जैसे, मुझे क्या खुशी देता है, या मैं किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। आप अपने दिमाग में उत्तरों पर ध्यान लगाने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप उन्हें लिख सकते हैं ताकि आप बाद में उन पर वापस आ सकें। ऐसा करते समय गहरी सांस लें और इन सवालों और जवाबों के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर अपनी जागरूकता लाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल सा लगने वाला अभ्यास आपको अपनी अंतरतम इच्छाओं को खोजने में मदद करेगा, और यह भी कि जीवन में आपको सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है। 7. हर दिन थोड़ा पढ़ने का आदत डालें। क्या पढ़ने से आप होशियार हो जाते हैं? हाँ, विषय की परवाह किए बिना पढ़ने से आपकी बुद्धि बढ़ती है। एक पेपर दावा करता है कि जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, वे समझदार वयस्कों में बदल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पठन सामग्री परिणाम में बहुत कम भूमिका निभाती है। इसके बजाय, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों न हो, पढ़ने के कार्य से बुद्धि में वृद्धि होती है। पढ़ने का अभ्यास ध्यान की मांग करता है। बस ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और अपनी मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाते हैं। बेशक एक वयस्क के रूप में आप दिलचस्प या चुनौतीपूर्ण सामग्री को पढ़कर अधिक लाभ उठा सकते हैं। कठिन ग्रंथों को पढ़ने के लिए खुद को प्रोत्साहन करना आपके दिमाग पर एक स्वस्थ तनाव डालता है। सामाजिक विषयों से जुड़ी किताबें आपको गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अपनी पसंद की एक अच्छी किताब लें और उसे पढ़ें। यह आपके लिए मज़ेदार, आरामदेह और ज्ञानवर्धक होगा। यदि आप बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो जीवन भर के लिए विद्यार्थी बने रहें। इसका मतलब यह है कि जीवन भर नया सीखते रहे। अपनी गलतियों से सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं। यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है जिसका अनुभव हर कोई करता है। हालांकि आप अपनी गलतियों और गलतफहमियों से कैसे निपटते हैं, यह आपके आंतरिक ज्ञान का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। नासमझ लोग बिना सोचे समझे वही गलतियां करते रहते हैं। दूसरी ओर समझदार लोग उनसे सीखेंगे और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपनी गलतियों से सीखने का पहला कदम यह है कि जब आप गलत हों, तो
तो उसे स्वीकार करें। दूसरा कदम है आगे की गलतफहमियों को रोकने के लिए कदम उठाना। यह उन लोगों के लिए हासिल करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस बाधा को पार करने से आपको उपलब्धि की अधिक गहरी भावना मिलेगी, क्योंकि आप उन क्षेत्रों से निपटेंगे जहां आपने पहले गलतियां की हैं और आत्मविश्वास और सहजता की नई भावना के साथ। 8. दोबारा समझे और अपनी किस्मत खुद बनाए। एक बार जब आप किसी नई जानकारी को सीख लेते हैं तो दोबारा समझे। सीखी गई बात भूलने से पहले फिर से पढ़े। यदि आपको कुछ याद नहीं रहता तो आप उसे सीख नहीं सकते। समय के साथ अभ्यास करने से सीखी बात दिमाग में बनी रहती है। जिंदगी में किसी ने सिर्फ इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं किया। सही निर्णय लेने में प्रयास लगता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ने, अपने शोध करने और काम करने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने दिल और दिमाग को एक परियोजना में डालते हैं तो आप जानते हैं कि यह आपकी कड़ी मेहनत है जो आपको सफलता तक ले जाती है। कड़ी मेहनत करना और अपनी सफलता को खुद बनाना सफलता का मुख्य रहस्य है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि जीवन जीने में सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े होने में है। 9. अपनी भावनाएं लिखें। हालांकि तर्क शुरू में स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन भावनाएं और ज्ञान अक्सर साथ साथ चलते हैं। भले ही आप लिखने में माहिर न हों, जर्नलिंग दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने, उन्हें सत्य के रूप में मान्य करने और उन बातों को व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका है जो अन्यथा अनकही रह जाती है। समय के साथ आप अपनी भावनाओं, मूल्यों और विचार प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देंगे और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। रोजाना आप जो महसूस कर रहे हैं उसे लिखने से आपको स्वस्थ भावनात्मक विनियमन का अभ्यास करने में मदद मिल सकती है। बदले में आप यह समझना शुरू कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और अपनी गहरी भावनाओं के साथ अधिक तालमेल बिठा पाते हैं। इससे भावनात्मक विस्फोट कम होंगे और बेहतर तरीके से संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप आप पा सकते हैं कि आपकी बुद्धि में सुधार हुआ है और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर और मजबूत हुए हैं। 10. दूसरों के साथ शिक्षण और जानकारी साझा करें, चाहे यह ऑनलाइन हो या आमने सामने हो। अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए सहयोगियों और साथियों से बातें करें। नए विचार प्रेरणा प्रदान करते हैं और यह मस्तिष्क के लिए सीखना आसान बनाते हैं। आप दिलचस्प लोगों से बात करें और उनके सामने अपनी बात रखें। कोई भी दो व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अलग तरह से एक ही जानकारी की व्याख्या कर सकता है। वे यादों को अलग तरह से संग्रहित कर सकते हैं, परंतु हम सभी को लगता है कि हमारा सबसे अच्छा दृष्टिकोण है। किसी अन्य व्यक्ति से दृष्टिकोण प्राप्त करने में हमारे मस्तिष्क को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मुद्दों के लिए नए समाधान और नई तकनीकों पर विचार करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।